ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। आखिर ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? इस कॉन्सेप्ट में आखिर है क्या? डेनिस प्रेगर की बुक है हैप्पीनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये कॉन्सेप्ट इस बुक से लिया गया है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने से पहले मैं इसकी एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक पूल था जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसके अंदर 999 टाइल्स को लगाया गया था, जिसमें से एक टाइल मिसिंग थी। मतलब कि 1000 टाइल्स को लगाना था, जिसमें से 999 टाइल्स को लगा दिया गया था। साफ पानी था, बहुत ही सुंदर था पूल। लोगों को दिखाया गया। लोगों ने क्या चीज देखी? वो कितना सुंदर है ये नहीं देखा, पानी कितना साफ है ये नहीं देखा। उनका ध्यान गया सिर्फ उस मिसिंग टाइल पर। यानी कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होती है उसकी ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे पास नहीं है, हमारा माइंड सिर्फ उसी पर ही फोकस करता है रादर देन हमारे पास क्या है। मतलब उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करता जो हमारे पास है, जबकि उन चीजों के ऊपर फोकस करता है जो हमारे पास नहीं है। ये जो बुक है हैप्पीनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये डिस्कस करती है उसी कॉन्सेप्ट को जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है रेफर करता है इंडिविजुअल्स की टेंडेंसी को कि वो केवल फोकस करते हैं ऑन व्हाट दे लैक और परसीव एज मिसिंग इन देयर लाइव्स, कि उनकी लाइफ में क्या चीज मिसिंग है, केवल वो उस पर फोकस करते हैं रादर देन एप्रिशिएटिंग व्हाट दे हैव। वो उस चीज को एप्रिशिएट नहीं करते हैं जो उनके पास है। इट्स अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दैट डिस्पाइट आवर ब्लेसिंग्स वी ऑफन फिक्सेट ऑन व्हाट वी डोंट हैव, लीडिंग टू अनहैप्पीनेस। तो इससे क्या होता है, अगर हम उस चीज पे फोकस करते हैं कि भाई हमारे पास क्या नहीं है, तो इससे क्या होती है, हमें अनहैप्पीनेस फील होती है, यानी कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। ये जो टर्म है ये रेफर करती है लोगों की टेंडेंसी पर कि वो केवल फोकस करते हैं केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब केवल नेगेटिव जो पहलू होते हैं लाइफ के उन पर ही फोकस करते हैं रादर देन एप्रिशिएटिंग द पॉजिटिव। जस्ट एज मान लो कि कोई भी पर्सन है, कोई भी ब्यूटीफुल सा मोज़ेक है, उसको वो एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसकी वो कमी क्या है उसको वो बता रहा है। ओवरऑल जो उसकी ब्यूटी है उस आर्टवर्क की, उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मिसिंग टाइल सिंड्रोम रखते हैं, उससे वो क्या होता है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है या जो इम्परफेक्शंस होते हैं उनकी लाइफ में, वो उसी पर ही क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जो प्रेगर हैं वो इस तरीके का दावा करते हैं कि इस तरीके का जो माइंडसेट है वो हमें सिर्फ अनहैप्पीनेस की ओर ही ले जाता है या डिससैटिस्फैक्शन की ओर ही ले जाता है। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फेल टू एप्रिशिएट द अबंडेंस ऑफ गुड थिंग्स, क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं उनकी लाइफ में उसको वो एप्रिशिएट करने में फेल हो जाते हैं। और जो प्रेगर है वो इनकरेज करते हैं रीडर्स को कि वो कल्टिवेट करे एक पॉजिटिव जो आउटलुक होता है बाय कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। मतलब कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो रीडर्स को कि वो कल्टीवेट करें एक जो पॉजिटिव जो आउटलुक होता है, किस तरीके से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उस पे ही फोकस करें। ओवरऑल देखा जाए तो जो मिसिंग टाइल सिंड्रोम है ये सर्व करता है एज अ मेटाफर फॉर द ह्यूमन टेंडेंसी ओवरलुक द गुड थिंग्स इन लाइफ एंड गेट बॉक्ड डाउन बाय नेगेटिविटी। यानी कि जीवन की जो अच्छी बातें हैं उनको ये अनदेखा करता है और जो नकारात्मकता होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। जो प्रेगर है वो ये सजेस्ट करते हैं कि बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड कॉम्बैटिंग दिस सिंड्रोम इंडिविजुअल्स कैन लीड हैप्पियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइव्स। कि इस सिंड्रोम को लोग पहचाने और उसके खिलाफ वो लड़ें, और इससे क्या होगा कि जो वो पर्सन है बहुत ही अच्छी हैप्पियर लाइफ जो होगी वो जी सकता है।